इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हमने क्या झूठ है बोला, एक इंसान की चादर में ये करोड़ों अरबों खरबों इंसान कैसे समा सकते हैं। मैंने कहा इसकी दलील है मेरे पास कि मेरे आका अपनी चादर में अपनी उम्मत को समा लेंगे। तो वो ऐंठ के कहता है मोछों पे हाथ फेर कर कि मौलाना जितनी दलीलें देनी हो दे डालो, मगर हमारी साइंस नहीं तस्लीम करती कि एक चादर में करोड़ों घुस जाए। जैसे ही साइंस का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, चढ़ गया दिमाग पे रंग बरेली का। और जब बरेली का रंग चढ़ेगा ना तो जमाने का हर रंग उतर जाएगा, हर रंग उतर जाएगा। बस आजकल तो अक्लमंदों के पास दो ही रास्ते नजर आते हैं ना, या तो एक बरेली एक देवबंद। और पढ़े लिखे लोग अभी भी घन चक्कर में है कि कहां जाएं, पागल कहीं का। अबे देवबंद का पहला हर्फ दाल है, बरेली का पहला हर्फ बे है, और अभी भी घन चक्कर में हो किधर जाएं। देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है और बरेली की बे से बहिश्त का यकीन हो जाता है। अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही कहा साइंस नहीं मानते, कहा माँ का दूध पिया है तो आज स्टेज के पास 5-10 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद मैं संभाल ले जाऊंगा। माँ का दूध पिया तो आज स्टेज पर एकदम मजमा चीरता हुआ है ना, आहिस्ता हुआ। जैसी मेरे करीब आया, मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के निकल गए। कहा मौलाना क्या हुआ? जवाब नहीं इसलिए रो, नहीं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, तेरे कपड़ों को लिबास को देख के रो रहा हूँ कि काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खतरा का दीदार। क्या वाकई मदीना देखना है? हमने कहा ओरिजिनल मदीना देखना है। 15-20 सेकंड तक वो लैपटॉप के माउस से खेलता रहा। अचानक पूरा शहर मदीना उसके लैपटॉप के स्क्रीन पे आया तो कलेजा ठोक कर कहता है मौलाना देखो, ये शहर मदीना है, ये मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये गुंबद खतरा है, ये मवाजे शरीफ है, ये रियाजुल जन्ना है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बिलाली है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, वो बाबे फातिमा है, वो साबे सुफा का चबूतरा है, वो जन्नतुल बकी है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे उस्माने गनी है, वो दयारे हलीमा सादिया। जैसे ही मदीना दिखाया हमने कहा हिम्मत है तो चंद 100 किलोमीटर के फासले पर मक्का है, क्या काबा दिखा सकते हो? कहा मौलाना 20 सेकंड में दिखाऊंगा। कहा हिम्मत है तो देखा। फिर वो अपने माउस से खेलने लगा ज़ैनुल आबिदीन साहब। खेलते खेलते 15 सेकंड के बाद कलेजा पीट कर कहा मौलाना देख, ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिज़ाब रहमत है। वो देख वो देख वो देख, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुज़दलिफा है, वो वादी अरफात है। और लहरा के बोलो, और लहरा के बोलो। जैसे ही उसने मक्का मदीना दिखाया, मैंने कहा है मैं भारत में रहकर आज तक लाल किला नहीं देखा। माल मेरा है, कब्जा दूसरे का है, जरा लाल किला दिखा दे। का 10 सेकंड में दिखाऊंगा। उसने लाल किला दिखाया। का बगल में कुतुब मीनार है, दिखाओगे? का 5 सेकंड में दिखाऊंगा। मैंने कहा जरा सा मुझे ताजमहल भी दिखा दे। का 2 सेकंड में दिखाऊंगा। जैसे ही दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ा कर कहा अबे जालिम, तेरी समझ में आया कि मेरे रसूल अपनी चादर में उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बे पागल, जब तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर नहीं। देख रहे हो मेरे हाथ में ये गुलाब का फूल है। इस फूल का कमाल यह है कि जब तक ताजा है तब भी खुशबूदार है, सूख जाए तब भी खुशबूदार है। अब सुन्नी जबान में बोलो कि जब तक ये जिंदा है तब भी खुशबूदार है, और जब ये इंतकाल कर गया तब भी खुशबूदार है। सुन्नी जबान में बोलो। मगर इन्हीं फूलों में एक फूल और है, इसके अंदर वो सिफत नहीं। या गुलाब के अलावा जितने फूल हैं उनमें यह सिफत नहीं। जब तक वो ताजा है खुशबू, लेकिन वो गल जाए, सड़ जाए, सूख जाए तो बदबू। एक गुलाबी है कि सूखने पर भी खुशबू,
मैंने गुलाब को चूम कर कहा, गुलाब तेरी ये हैसियत कैसे आ गई, तूने यह मकाम कैसे पाया? तो गुलाब ने मुस्कुराकर कहा, मौलाना सब जमीन से बीजों के जरिए निकला है, मगर मैं बीज से नहीं निकला हूं, जमीन से जरूर उगा हूं मगर बीज से पैदा नहीं हुआ। हमने कहा फिर तू किससे पैदा हुआ? कहा शबे मेराज मेरे सरकार अर्श की बुलंदी पर गए, पसीने में भीगे थे। कहा जिब्रील पसीना कहाँ डालूं? कहा जहां जहां तबीयत आए वहां डाल दिया जाए। मेरे सरकार ने पेशानी का पसीना पोछा और 12 कतरे जमीन पे टपका दिए अर्श से, तो 12 रंग के गुलाब के फूल पैदा हो गए। अब जरा मुसलमानों फैसला करो कि कोई माई का लाल आज तक इस गुलाब के वजूद को न मिटा सका, तो जो गुलाब के वजूद को न मिटा सका, अब ये कहो जो पसीने को न मिटा सका, वो मुस्तफा के लहू को कैसे मिटा सका? मेरे नबी ने कहा अगर रोशनी का इंतजाम हो जाए तो? कहा चला जाऊंगा। कहा किसी के पास कोई डंडा है, कोई असा है, कोई छड़ी है, कोई लाठी है? तो उन दो में से एक सहाबी ने अपनी लाठी उठाई, कहा या रसूल अल्लाह ये है। नबी ने मुस्कुराकर उंगली को मुंह में डाला, जरा सा लुआबे दहन लिया, सूखी लकड़ी पे लगा दिया, तो वो डंडा मरकरी की तरह रोशन हो गया। और प्यार से बोले, अपने साथी को कहा चलो। जब ये वो नूरी रोशनी लेकर एक मंजिल पर पहुंचे तो उनका दोस्त बैठ गया। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे पास लाइट है, तुम अपने घर जाओगे, मेरे पास तो है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा? पैर फुड़वाने जाऊं? इसलिए बेहतर है यही दिन के उजाले तक बैठता हूं। कहा अब तक तो नबी का कमाल देखा है, मगर अब नबी के कमाल का कमाल देखे। क्या मतलब? कहा जल्दी से जमीन पे झुक कर कोई लकड़ी मिले तो तलाश कर। वो जमीन पे झुक के लकड़ी तलाश करने लगा, एक छोटी सी लकड़ी मिली। कहा मेरे डंडे से इसको सटा, मस कर, टच कर। जैसे ही टच किया वो लकड़ी भी रोशन हो गई। कहा तू अपने घर चल, हम अपने घर। क्या समझे? क्या समझ में आया? कुछ नहीं, सिर्फ सूरत देखोगे, जलवा देखोगे, सिर्फ झलक देखोगे, सिर्फ चेहरे पे निगाहें टिकाकर बस अपनी पुतलियों में तस्वीर खींचने की कोशिश करोगे। समझो लकड़ी को मुस्तफा ने रोशन किया, मुस्तफा ने रोशन किया, और उस रोशन लकड़ी ने दूसरे को रोशन किया। अब बिला मुबालगा कहने दो, सिलसिला कादरिया में मेरे नबी ने अली को रोशन किया, अली ने हुसैन को रोशन किया, हुसैन ने गौस को रोशन किया, और गौस आजम ने अवैसे मुस्तफा को रोशन कर दिया।